बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबुल के कस्बे और में पैदा हुए। आप अहले फिदान में से थे। आपके वालिद का नाम आज़र था और आपके वालिद अपनी कौम के लिए लकड़ी के बुत बनाते थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त और सितारा परस्त थी, जबकि आप अलैहिस्सलाम बचपन ही से बुतों से सख्त नफरत करते थे और सोचते थे कि इन बुतों का हमें क्या फ़ायदा, अगर ये महज खिलौने होते तो कोई बात न थी, मगर हम सब तो इन्हें सजदा करते हैं और इन्हें खुदा मानते हैं और इन्हें खुश रखने के लिए इन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। आपकी कौम का ये भी अकीदा था कि इंसानों की ज़िंदगी और मौत, इनका रिज़्क, इनका नफ़ा और नुकसान और इनकी फ़तह और शिकस्त सितारों की हरकत और तासीर पर चल रहा है, इसलिए इनकी खुशनुदी और इनकी इबादत करना ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इस अकीदे को भी शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से बसीरत हक़ और रुश्द हिदायत से नवाजा था। एक दफ़ा आपके वालिद आज़र बहुत दिन से बीमार थे और घर में बहुत से बुत तैयार थे जिन्हें बाज़ार ले जाकर बेचा जाना था, और जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दिनों से अपने बाप के साथ बाज़ार जाना छोड़ दिया था, लेकिन जब आपके वालिद और वालदा ने मजबूर किया तो हैरत अंगेज़ तौर पर आप बुतों को लेकर बाज़ार फ़रोख्त करने के लिए चले गए। उस रोज़ कस्बे के बाज़ार में बड़ी रौनक थी कि इतनी देर में बाज़ार में एक आवाज़ गूंजी कि है कोई इन बुतों को ख़रीदे जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना ही कोई नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस आवाज़ को सुनकर लोग इस आवाज़ के पीछे दौड़े और ज़रा सी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घेर लिया। एक शख्स ने आपको पहचानते हुए दूसरों को बताया कि ये तो आज़र का बेटा है। इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने डांटते हुए पूछा कि ये तू किस तरह आवाज़ें लगा रहा है और हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। आपने लोगों से कहा, ये बुत जो मेरा बाप बनाता है, ये तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुम लोग कितने नादान हो कि इन बुतों की पूजा करते हो और इन्हें अपना खुदा मानते हो। भला खुदा को भी कोई बना सकता है? लोगों ने कहा, हमें तो इतनी बात मालूम है कि हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते चले आ रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। आपने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग कितने नादान हो कि इन बुतों को अपने हाथ से बनाते हो और फिर उन्हें खुदा मानते हो और इनकी इबादत करते हो। लोगों ने पूछा कि अच्छा साहबजादे, तुम हमें ही बता दो कि किसकी इबादत करें। आपने कहा कि एक खुदा की, जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है। लोगों ने पूछा कि वो कहता कहाँ है ताकि हम उससे जाकर मिलें। आपने जवाब दिया, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन वो ज़रूर है और हमें देख रहा है और हमें उसे देखे बगैर मानना चाहिए। ये बात सुनकर लोग हंसने लगे और ये फैसला किया गया कि इस लड़के का दिमाग चल गया है, इसलिए आपको छोड़ दिया गया। उस वक़्त आप अभी लड़कपन में ही थे और नबूवत अभी मिली नहीं थी, इसलिए आपके पास इससे ज़्यादा दलाइल नहीं थे जो कि आप दे चुके थे। इसी तरह वक़्त गुज़रता रहा कि आप अलैहिस्सलाम जवान हो गए। गर्मियों की एक रात थी कि आप अलैहिस्सलाम खुले आसमान के नीचे पलंग पर लेटे हुए थे और अपनी कौम की हालत ज़ार पर गौर कर रहे थे। आपकी आसमान पर नज़र गई तो आसमान सितारों से भरा हुआ था। एक सितारा खूब रोशन था। आप अलैहिस्सलाम ने इसको देखकर फरमाया कि क्या ये मेरा रब है, क्योंकि ये तमाम सितारों से रोशन था। लेकिन जब वो सितारा अपने मुकर्रर वक़्त पर नज़रों से ओझल हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता, और ख़ुद से बहस करते रहे कि जिस शय पर मुझसे ज़्यादा तग़य्युरात का असर पड़ता है और जो जल्द इस असर को कबूल कर लेता है, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। आप अभी ये बातें सोच ही रहे थे कि चाँद तुलू हुआ। इसकी रोशनी तमाम सितारों से कहीं ज़्यादा थी। आपने इसे देखकर फरमाया कि क्या तू मेरा रब है?
لیکن جب رات ڈھلی اور صبح ہوئی تو آسمان پر نہ ستارے تھے اور نہ چاند۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ڈوبنے والا کس طرح خدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دن نکل آیا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا، تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ شاید یہ میرا رب ہو، کیونکہ اس سے بڑا اور روشن ستارہ کوئی نہیں ہے۔ سورج دن بھر چمکنے کے بعد جب شام کو غروب ہوا اور اندھیرا غالب آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ خدا ہیں تو ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ ہر چیز کو اپنے مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے، اور جس کو موت آ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام پکار اٹھے، پروردگار وہ ہستی ہے جس کے حکم سے یہ ڈوبتے اور طلوع ہوتے ہیں، اور جو لوگ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، اور بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی خدا کی جانب کر لیا جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، یہ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شروع ہی سے بصیرت حق اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔